firstly, I want to understand from you, what is this new age parenting? Because I feel my generation especially is on a cusp of between the old school type of parenting, जहाँ पे माँ बाप बताते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, जिंदगी में क्या कदम लेना चाहिए, क्योंकि उनको एक बिलीफ था या उनके अंदर एक चीज इनग्रेन की गई थी कि यू हैव लिव्ड लॉन्गर, सो यू हैव मोर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड, सो यू नो बेटर, तो दुनियादारी ज्यादा देखी है, तो हमें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होता है, वर्सेस टुडेज पेरेंट्स, एंड आई एम सीइंग इवन माय फ्रेंड्स हु हैव बिकम पेरेंट्स, they are more into, let's not treat them as children, let's treat them as young adults, let's give them the opportunity to choose what they want to do. So let me just share a few thoughts on this. इसमें पहली बात तो ये कि इसमें कोई हर सिस्टम बनती है उस माहौल के हिसाब से, राइट? In older times, parents' exposure was to their गांव, to their city, to their village or whatever, and hence उनका जो wisdom और अनुभव उस पेरिफेरी में था, वो बच्चों को देते थे, तो ठीक चल रहा था. अभी तो सडनली दुनिया इतनी बदल गई है कि हमारे बच्चों का एक्सपोजर हमसे ज्यादा है, राइट? तो दुनिया छोटी हो रही है, इंफॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल हो रही है, तो ऑब्वियसली वो तरीके जो पहले हम यूज करते थे वो अभी रेलेवेंट नहीं रहेंगे. जैसे हम पहले कुएं में से पानी निकाल के पीते थे, अभी वाटर फिल्टर चाहिए. क्यों? क्योंकि सारे कुएं पोल्यूट हो गए. तो जो पेरेंटिंग सिस्टम पहले था वो उस समय के लिए शायद अच्छा था, पर अभी जैसे समय बदल रहा है, टीनेजर्स को एक्सपोजर ज्यादा मिल रही है, यंग बच्चों का भी अभी तो ब्रेन भी अलग डेवलप हो रहा है, बिकॉज आज 2 साल के बच्चे टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो 50 साल पहले वाले बच्चे नहीं करते थे. सो ऑब्वियसली दीज किड्स नीड डिफरेंट हैंडलिंग देन व्हाट the earlier kids needed. The way I grew up, for example, a lot of things that my parents said हम क्वेश्चन नहीं करते थे, क्योंकि हमारे में वो माइंडसेट ही नहीं था कि क्वेश्चन कर सकते हैं हम, राइट? पर आजकल के बच्चों को हम ही इतने एक्सपोजर देते हैं, हम ही उनको इतना दुनिया दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली उनका माइंड मेरे से अलग ही है, राइट? तो उनके लिए मेरे पेरेंट्स से जिस तरह से मेरा पेरेंटिंग किया, वही स्टाइल से मैं मेरे बच्चों का पेरेंटिंग करूंगी तो वो नहीं ही चलेगा. पर आज भी जैसे दादा दादी हम देखते हैं ना, जो दादा दादी हो, वो आज भी अपने बच्चों को बोलते हैं कि तुम जैसे अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो वो गलत है, तुम उसे मना करो, तुम उसे ब्राइब करो कि अच्छा ये चॉकलेट लो, मेरे को आई लव यू बोलो तो मैं चॉकलेट देता हूँ. जो आजकल के पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं ये गलत है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट हैपनिंग, कि डोंट ब्राइब अ चाइल्ड और डोंट टेल देम दैट दे आर गोइंग टू बी रिवॉर्डेड फॉर डूइंग समथिंग दैट यू फील इज गुड. यस, ओल्डर जनरेशन को ऐसा ही है कि हमारा तरीका सही था, राइट? अभी उनको फिर हम यही कह के समझाना पड़ता है कि भाई आप अगर वो घंटे वाला फोन यूज करते थे तो अभी आप क्यों मोबाइल फोन यूज करते हो? तो जैसे टेक्नोलॉजी बदली है, जमाना बदल गया, ऐसे लोगों का ब्रेन वायरिंग भी बदल गया है, तो इन बच्चों के साथ उस तरह से डील नहीं कर सकते. दूसरी चीज ये कि एक चीज मैं जरूर कहूंगी, आपने जो पहले क्वेश्चन में कहा था कि treating children like young adults, I do not agree with that at all. Children are children, they are not adults. ये बहुत गलती पेरेंट्स करते हैं, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, बिकॉज मैंने देखा है कि एक एक्सट्रीम पेरेंटिंग स्टाइल आ गया है आजकल के लोगों में, कि जो पुराने पेरेंटिंग स्टाइल से बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट हो गया है. मतलब मेरे पेरेंट्स मुझे 50 साल तक भी बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, मैं मेरे 5 साल के बच्चे को भी अडल्ट की तरह ट्रीट करूंगा. ये दोनों तरीके गलत है, ओके, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग आई वुड से. आई वांट यू टू टॉक मोर इन डिटेल अबाउट दिस. हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए बच्चे, चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, उनका ब्रेन भी पूरी तरह से एडल्ट की तरह डेवलप नहीं हो चुका होता है, तो चिल्ड्रन हैव टू बी ट्रीटेड लाइक चिल्ड्रन, बट हाउ यू ट्रीट देम इज डिफरेंट. पहले के जमाने में माँ बाप मानते थे कि बच्चों को मारो पीटो, उनको डराओ, उनको धमकाओ तो चल जाता है. उसी तरह हमने बड़े किए. डिसिप्लिन करना है तो उनको बेल्ट से, कितने 30-40 ईयर ओल्ड हमारे पास सेशंस के लिए आते हैं, उनको बेल्ट से मारा गया है, एंड दे नॉर्मलाइज इट. मतलब हमको तो हर रोज बेल्ट से पड़ती थी, हमको तो हर रोज डंडे से पड़ती थी, बट उसकी जो इम्पैक्ट जो ब्रेन पे होती है, नर्वस सिस्टम पे होती है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे होती है, जो ट्रॉमा की जो इम्पैक्ट है वो आज समझ में आ रही है हमें. पहले 50 साल पहले समझ नहीं थी. तो टुडे व्हेन वी हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ट्रॉमा एंड दिस चाइल्डहुड अब्यूज एंड पेरेंट रॉन्ग पेरेंटिंग कैन डू ऑन द चिल्ड्रन, वो अवेयरनेस के साथ हमें सुधारना है, हमें वो गलती नहीं करनी है, राइट? जैसे पहले हमें अवेयरनेस नहीं थी बहुत सी चीज़ों की, मेडिकल हेल्थ या फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम गलतियां करते थे ना. लाइक मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे कि हम तो इतना शिकन खा लेते थे, हम तो 100 पानी पूरी खा लेते थे, इतना मीठा खाते थे, फिर उनको डायबिटीज भी हो जाता था. आजकल लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से
चेंज कर रहे हैं। हम्म, तो पेरेंटिंग में भी वो अप्लाई होता है हम्म, कि जो पहले की जनरेशन ने गलत किया वो हमें जरूर सुधारना है। पर वो लोग तो समझते ही नहीं कि गलत किया। हाँ, देखिए मैं ये मानती हूँ एज अ थेरेपिस्ट कि किसी को समझना नहीं है तो आप उनको जबरदस्ती समझा नहीं सकते, पर उनके समझने ऊपर हमारा हीलिंग डिपेंडेंट नहीं है। वो समझे कि ना समझे, हमारे हाथ में है कि हम हमारी लाइफ को किस तरह से सुधारें, हम किस तरह से अपने ट्रॉमा पे वर्क करें और किस तरह से उसमें से बाहर आए। उनके लिए है नहीं, उनको रॉन्ग या राइट प्रूव करने में लगे रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। बिकॉज फिर वो ईगो वॉर हो जाती है, तो कोई अपनी गलती शायद पेरेंट्स मानेंगे पर ना भी मानेंगे, तो क्या वो गलती नहीं मानेंगे तो आप जिंदगी भर उसको पकड़ के वो ट्रॉमा बर्डन को लेके घूमोगे?